अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आखिर क्यों बार बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट चेंज हो रही है? क्या इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? इस टॉपिक को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस को लेकर परेशान है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे यही कमेंट करके बार बार पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी सिलेबस कैसे पूरा होगा। इसी टॉपिक पर हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, आखिर परेशानी क्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो उसी दिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कमेंट करके मुझसे बोलते हैं कि सर आप फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं, तो उसी दिन कमेंट आ जाता है कि सर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब मैं मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं, फिर उस दिन कमेंट आ जाता है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? मैं एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का पैटर्न अलग है। जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो जानता होगा कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में करवाता हूँ। फिर उसके बाद थ्योरी पार्ट के बीच में से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, और यही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर सबसे लास्ट में हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये मेरा पैटर्न है पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दिन में एक ही चैप्टर तो आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि कई कई चैप्टर्स आपके लेंदी होते हैं, न्यूमेरिकल्स उसमें दिए होते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो चैप्टर हमारे 2 से 3 पार्ट में फिनिश होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कोई चैप्टर है, अगर उसमें 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से मैं आपको 24 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा ही देता हूँ। ठीक है, करीब 5 या 6 क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाता है, मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो मैं 30 तो आपको सॉल्व नहीं करवा सकता, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझाने लगा, मतलब 30 के 30 क्वेश्चन है, 30 में आपको करवाने लगा, तो सिलेबस आपका यहाँ पे कभी फिनिश नहीं होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके एक ही पैटर्न के होते हैं। ठीक है, एक पैटर्न का मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, तो आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ। मैंने एक जगह कमेंट में देखा था, मैंने एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे कमेंट पे देखा, एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था धातु, अधातु और धातु कर्म। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने आपको 66 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे, लेकिन फिर भी वहां पे कमेंट पड़ा हुआ था कि सर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। तो ये क्या बात हुई बताइए? मैंने आपको 66 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देते हैं कि एक क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व कराया। क्या आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जब मैंने आपको 66 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिए, तो क्या आप एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते हैं ना। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे। मैं आपको हर एक
टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया करूँगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा, तभी आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि मैं ही सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, फिर यहाँ पे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा बताइए। जब मैं ही आप लोगों का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा सभी चैप्टर का, तो आप लोग कहाँ से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको हर एक पैटर्न का एक सवाल बता दूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमारे चैप्टर काफ़ी दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स में 40 से 41 चैप्टर दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं जो आपके 40-41 चैप्टर दिए हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी 40 से 41 चैप्टर तो है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपके 20 चैप्टर ही कुछ इंपॉर्टेंट होंगे आपके, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। मतलब आप लोग भी तो कुछ मेहनत कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई चैप्टर्स में 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको मैं यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो जो 7 क्वेश्चन आपका बचेगा वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताता हूँ। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ और एंट्रेंस एग्जाम देने जाऊँ तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी पार्ट के बीच में से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पेपर का पैटर्न आप लोगों का चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। और आपकी बुक में से जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। कोई चैप्टर मान लीजिए 20 क्वेश्चन उसमें है, तो 20 में से आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं और कहते हैं कि आप 15 क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, तो उनका चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो ऐसी पढ़ाई मैं नहीं करवाता हूँ, मैं यहाँ पे से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं। जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको सॉल्व नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, क्योंकि वो एक ही पैटर्न के होते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। आशा करता हूं तो ऐसी कंप्लेन अब नहीं आएगी आप लोगों की कि यहाँ पे मैं आपको 66 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ और आप मुझसे कहें कि सर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, तभी आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या आ जाती है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्यों बार बार चेंज हो रही है। तो इसका रीजन आप सबको पता है, बार बार लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ जाता है और आपका एंट्रेंस एग्जाम अभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी के सभी जनपदों में होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पे कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ पर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो वहाँ पे पेपर कैसे होगा आप लोगों का, खुद ही सोचिए। जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, वहाँ सब आप लोगों का पेपर हो ही नहीं सकता। जब वहाँ पे पेपर नहीं हो सकता, इसीलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट बार बार आगे बढ़ाई जा रही है। अभी आपको नई डेट जुलाई में बताई गई है। ठीक है, नई डेट आपको जुलाई में 5 और 6 जुलाई यहाँ पे बताई गई है, लेकिन इसे भी आप यहाँ पे कंफर्म मत समझिए, ये भी बढ़ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन अच्छी हो गई तो आपका 5 या 6 जुलाई को पेपर हो सकता है, अगर नहीं हुई तो ये भी आगे बढ़ सकता है। इसे आप कंफर्म मत समझिए, क्योंकि इससे पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट 2 बार चेंज हो चुकी है। पहले अप्रैल में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होना था, उसे कैंसिल करके मई में किया गया, फिर मई में होना था, मई में कैंसिल करके जून में, फिर जून से जुलाई में पहुंचा दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान देनी, आपको अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। ठीक है, पढ़ाई अपनी मत रोकिएगा। ये मत सोचिएगा कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा जरूर, चाहे लेट में हो लेकिन होगा। और अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना होगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वेबसाइट पे आप लोगों की आ जाएगा कि हाँ आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको टाइम यहाँ पे मिल रहा है तो यह आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। आपको उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी, उतनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाएंगे जितना टाइम आप लोगों के पास होगा।
कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कमेंट करके कि अब पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि बार बार डेट चेंज हो रही है। नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको प्लस पॉइंट की तरह ले रहे होंगे कि डेट बढ़ रही है तो हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, यहाँ पे वो उनके मन में निगेटिविटी आ जाती है, वो सोचते हैं कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, जब डेट करीब आएगी तो पढ़ाई की जाएगी। तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सिलेबस आपका लंबा है, रिवीजन भी तो आपको करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एक अच्छा सा टाइम टेबल अपना प्रिपेयर कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, और अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पाते तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करता हूँ ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट 5 और 6 जुलाई है। ठीक है, 5 जुलाई को यहाँ पे ग्रुप ए वालों का एंट्रेंस एग्जाम होगा और ई वालों का होगा, और जो अदर वाले हैं, जो ए और ई के अलावा जितने ग्रुप्स हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे 6 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी डेट है और यहाँ भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट यहाँ पे हो गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका एंट्रेंस एग्जाम जरूर होगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में बात आ जाती है कि मैंने अभी तक आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। करीब मैंने 2020 से रिलेटेड कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं, 181 वीडियोस बनाई हुई हैं, 181 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें से कम 160 वीडियो आपकी चैप्टर से रिलेटेड है, और जो 10-15 वीडियोस आपकी अपडेट्स जो मैं आपको बताता रहता हूँ उससे रिलेटेड है। और सारे चैप्टर्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस भी आपके नहीं छूटे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इससे पहले लास्ट ईयर यानी 2019 में भी मैंने आपको टोटल 157 वीडियोस प्रोवाइड कराई थी, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको कई चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं जो कि इस साल मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस साल मैंने आपको ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया हुआ है। और प्रॉफिट लॉस, ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर ये भी मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है। तो आप लास्ट ईयर की वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मैंने 2019 में पढ़ा दिया तो इस साल आपके काम नहीं आएगा। चैप्टर आपका वही है, क्वेश्चंस आपके वही हैं, और वही आपके पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो जो 2019 में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, आप उससे भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और इस साल तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब टॉपिक पर हमें डिस्कस करना था, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी, और खासकर सिलेबस को लेकर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, सिलेबस को लेकर आप लोग परेशान रहते, लेकिन कुछ मेहनत आप लोग भी तो कीजिए, तभी तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना था। अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।